बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक में चंद ऐसी गलतियों की जो हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रमज़ान मुबारक बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसकी अहमियत और फ़ादियत ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से साबित है। साल के इस बाबरकत माह में हमें खुदावंद ताला की तरफ से इबादतों के सवाब और गुनाहों का कफ़ारा अदा करने का भरपूर मौका मिलता है। ताहम हमें रमज़ान सेहत और तंदुरुस्ती के साथ गुजारने के लिए सहरी और अफ्तारी में चंद एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए और सेहतमंद रहकर ही हम इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। सहरी में पेट भर कर खाना खाना गलत तर्ज अमल है। इससे मैदे का निज़ाम गैर मुहर्रक हो जाता है और निज़ाम हज़म को शदीद नुकसान पहुंचाता है। ज़ायद ग़िज़ा अक्सर मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बनती है, जैसे डायरिया, तेज़ाबियत और मैदे का इन्फेक्शन वगैरह। ज़्यादा खाने से दस्त शुरू हो जाएं तो शदीद कमज़ोरी लाहक हो जाती है। फिर दस्तों के साथ उल्टियाँ मुतासरा शख्स को मज़ीद लाग़िर कर देती हैं। सहरी में घी में डूबे पराठों की जगह कोशिश करें कि सादा रोटी या डबल रोटी इस्तेमाल करें। इनके साथ दाल या कम रोगन वाला सालन इस्तेमाल किया जाए जो इंसान को तवानाई पहुंचाता है। कोई भी तवानाई पहुंचाने वाला जूस या ताज़ा फलों का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में चावल से बनी हुई डिशेस बहुत कम इस्तेमाल करें। निहारी, सिरिपाए, बैंगन और गोभी वगैरह से भी परहेज़ करें। एक और बात का बहुत ख्याल रहे कि सहरी में अंडा या इससे बनी हुई चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ही ना खाएं। ऐसी ग़िज़ाओं से प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। इन एहतियाती तदाबीर से अफ्तार तक इंशाअल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। सहरी के बाद अपने रोज़मर्रा काम सर अंजाम देते रहें, क्योंकि सहरी के फ़ौरन बाद आराम से जिस्म में सुस्ती आ जाती है जो मैदे का साइज़ बढ़ाती है और पेट भरा हुआ और फूला फूला सा महसूस होता है। अफ्तार रोज़ा हमेशा खजूर या नमक से अफ्तार करें। तिब्बी और मजहबी एतबार से इसकी बड़ी अहमियत है। ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए नहायत मुफीद हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक खजूर में कुछ ऐसी ग़िज़ाइयत होती है जो मैदे के अज़लात को मजबूत करती है और दौरान खून की कारकर्दगी को बढ़ा देती है। खजूर के इस्तेमाल से न सिर्फ हड्डियाँ मजबूत होती हैं बल्कि जिस्म को भरपूर तवानाई फराहम करके जिस्म की कमज़ोरी को दूर करती है। खजूर के फ़ौरन बाद थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। यह भी मैदे की कारकर्दगी को बढ़ाता है और मैदे में मौजूद तेज़ाब को ख़त्म करने में मदद देता है। अफ्तारी में रोगनी अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें या बिल्कुल ही ना करें। अफ्तारी में दही बड़े, सब्ज़ी के पकौड़े, फ्रूट चाट, फ्रेश जूस या ग्लूकोज ले सकते हैं। समोसे और रोल वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें। अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना ना खाएं बल्कि 2 घंटे बाद खाएं। आदत बना लें कि अफ्तारी के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी ज़रूर करें। मर्द हजरात तरावी वगैरह पढ़ते हैं तो उनसे वर्जिश हो जाती है और खाना हज़म हो जाता है। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो खाने से पहले और अफ्तारी से कुछ देर बाद चहलकदमी करें ताकि खाना हज़म हो जाए, वरना खाने के बाद सोने से खाना ठीक से हज़म नहीं होगा। अफ्तारी के बाद वक्तन फ़ौक्तन कोशिश करें कि ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल में रहे ताकि जिस्म जान में ताकत रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं रोज़ा रखने के चंद तिब्बी फ़वाइद की। रोज़ा रखने से ऐसे अफराद को भी फ़ायदा होता है जो तंबाकू या दीगर नशावर अशिया वगैरह की लत का शिकार हों। 30 दिनों की ट्रेनिंग उनके असाब और क़ुव्वत इरादी को मजबूत बनाकर नशे जैसी बुराई से उनकी जान छुड़ा सकती है। इसके अलावा जो अफराद चाहते हैं कि उनका वज़न कम हो जाए तो वो पाबंदी से रोज़ा रखें। 1 महीने में रोज़ों की बरकत से उनका वज़न वाज़ेह तौर पर कम हो जाएगा। रोज़ों के जिस्म पर जो मुस्बत असरात मरतब होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र खून के रोगनी मादों में होने वाली तब्दीलियाँ हैं। ख़ुसूसन दिल के लिए मुफीद चिकनाई HDL की सतह में तब्दीली बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे दिल और शरियानों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इसी तरह रोज़ा सारे निज़ाम हज़म पर 1 माह का आराम तारी कर देता है। इसका हैरान कुन असर बतौर ख़ास जिगर पर होता है, जो जिगर के लिए मुफीद होता है। रोज़े के ज़रिए जिगर को 4 से 6 घंटों तक आराम मिल जाता है।
ये रोज़े के बगैर कतई नामुमकिन है। रोज़ा और वज़ू के मुश्तरका असर से जो मजबूत हम आहंगी पैदा होती है, इससे दिमाग में दौरान खून बेमिसाल तवाज़ुन कायम हो जाता है, जो कि सेहतमंद असाबी निज़ाम की निशानदही करता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशां रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।